हेलो एवरीवन, ये है मेरा इंडिया और ये बना है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज से। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टेट्स जानेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में यूनियन टेरिटरीज। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे ऊपर आएंगे हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज, जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आपको पता है पहले जम्मू एंड कश्मीर ये पूरा एक स्टेट था, फिर 2019 में हमने इनको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी। ठीक है, चलिए अब हम पहले वेस्टर्न बॉर्डर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला स्टेट आएगा वो क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे पहले जम्मू एंड कश्मीर था, अब वो दोनों यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है। तो हम देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है अभी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको 2 सेकंड तक इसकी जो बाउंड्रीज है इनको बैठ के ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या है, पंजाब। पंजाब मतलब 5 नदियों से बना हुआ स्टेट। ठीक है, पंजाब और हरियाणा आपको पता है बॉर्डर शेयर करते हैं, तो पंजाब के जस्ट नीचे क्या होगा, हरियाणा। ठीक है, अब देखिए हरियाणा के पास बगल में हमारी क्या है, नेशनल कैपिटल, दैट इज दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ याद होगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश, उसके बगल में पंजाब है। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, पंजाब। ठीक है, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है। और अब आपको पता है जो सबसे बड़ा हमारा स्टेट है, ठीक है, वो है राजस्थान, वेस्टर्न बॉर्डर पे। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान। ठीक है, अब आप याद रखिए पंजाब के नीचे हरियाणा और फिर राजस्थान। ठीक है, अब आपको पता है गुजरात की शेप तो आप सभी को याद होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास गुजरात। ठीक है, अब देखो ये हमारा इंडिया है। इंडिया के बीच में कौन सा स्टेट आता है ये, तो इसका नाम क्या होगा, मध्य प्रदेश। तो इसी तरीके से इसका नाम हमने मध्य प्रदेश रखा होगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मध्य प्रदेश। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि जो भारत के मध्य में वो क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी तरीके से जो भारत के उत्तर में है उसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए अब हमारे पास एक स्टेट बचता है। ठीक है, आपको पता है कभी भी आपको घूमने जाना हो किसी ठंडी जगह, आप कहाँ जाते हैं, नैनीताल। तो वो कहाँ पे है, उत्तराखंड। तो ये है हमारे पास उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ही निकला है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब आपने नॉर्दर्न स्टेट्स भी पढ़ लिए हैं, अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है, महाराष्ट्र, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए अब अगर आप पहले मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं तो हम उसके सराउंडिंग के स्टेट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन अब हमने यूपी से स्टार्ट किया है। तो आपको पता है यूपी और बिहार का नाम तो साथ जुड़ा ही हुआ है, तो मीन्स बिहार यूपी के कहीं ना कहीं बगल में ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बिहार आ जाएगा और बिहार से निकला झारखंड। ठीक है, तो बिहार के जस्ट नीचे क्या आएगा, झारखंड। ठीक है, ये पता है आपको 2001 में हमारा झारखंड बना था। पहले झारखंड जैसा कोई स्टेट नहीं था, वो बिहार का पार्ट था, फिर हमारे इससे क्या बना, झारखंड। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में एक एरिया जो बहुत बार न्यूज़ में रहता है, नक्सलाइट एरिया, वो क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि बिहार और झारखंड के नीचे या फिर मध्य प्रदेश के बगल में हमारा क्या बचा, छत्तीसगढ़। क्योंकि छत्तीसगढ़ के बगल में जो स्टेट है वो क्या है, कोस्टल स्टेट। तो उड़ीसा,
हमारा कोस्टल स्टेट है, इसलिए आप उड़ीसा को कभी भी छत्तीसगढ़ के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलिए, उड़ीसा हो गया है। अब नीचे आते हैं। उड़ीसा के नीचे था ये पूरा आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन आपको पता है 2014 में भी आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो अब ये हो गया हमारा नीचे आंध्र प्रदेश और ऊपर है तेलंगाना, ठीक है। अब देखना कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि आंध्र प्रदेश एक लंबा शब्द है, तो आप ये मान सकते हो ये आंध्रा है, ये यहाँ तक खिंचा हुआ है। दूसरा, ये कोस्टल स्टेट भी है और तेलंगाना के पास कोई भी कोस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास सबसे छोटा स्टेट क्या है? गोवा। तो ये हो गया हमारा गोवा, ठीक है। अब देखिए, केरला तो आपको सभी को पता होगा कि ये साइड में जो छोटा चिपका हुआ है वो क्या है? केरला, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया के बिल्कुल नीचे जो 2 स्टेट हैं वो क्या है? केरला और इसके बगल में तमिलनाडु। तमिलनाडु काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो वो आपको अलग से दिख जाएगा, और ये इंडिया के मैप के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी हो गई है, अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे नीचे कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु और केरला, ठीक है। तो अब जो ये बच गया है ये क्या है? कर्नाटका। तो आप कर्नाटका और केरला में कंफ्यूज मत होना, कर्नाटका शब्द भी बड़ा है और स्टेट भी बड़ा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपने फिल कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचता है नॉर्थ ईस्ट। इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम इसकी भी कुछ ट्रिक्स देखेंगे। देखो, पहले ये पूरा बंगाल था, यहाँ से यहाँ तक, फिर ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में। तो इधर देखो, अगर मैं आपको डायरेक्शन की बात करूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो इतने हिस्से को उन्होंने ईस्ट बंगाल बना दिया था, तो इधर का बचा हुआ क्या होगा? वेस्ट, ठीक है। तो लेकिन आज जो ये ईस्ट बंगाल है, ठीक है, ईस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश है। आज के दिन में ये एक अलग कंट्री है, लेकिन जो हमारा ये हिस्सा बचा हुआ है यहाँ से लेके ऊपर तक, ये किसका है? वेस्ट बंगाल का। किसका? वेस्ट बंगाल का, क्योंकि ईस्ट बंगाल क्या हो चुका है? बांग्लादेश, ठीक है। अब आपका सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के पूरा मैप कंप्लीट हो चुका है। चलिए, आपको पता है ये नेपाल है, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान के बीच में है आपका सिक्किम। नेपाल और भूटान के बीच में क्या है आपका? सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सिक्किम, ठीक है। चलिए, अब आपके पास बचा है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट को समझेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है? असम। तो ये हो गया हमारा बीच में, सबके बीच में क्या है? असम, क्योंकि आपको नॉर्थ ईस्ट के नाम से सबसे पहले असम ही याद आता है। अब असम के आप जस्ट नीचे देखेंगे तो क्लाउड जैसी शेप का, ये क्लाउड जैसी शेप का कौन सा स्टेट हो सकता है? क्लाउड मतलब मेघ, तो ये मेघालय है, मेघालय। अब आपको याद रहेगा असम के नीचे क्लाउड शेप्ड क्या है? मेघालय, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सबसे ऊपर जो हमारे एक स्टेट बचा, जो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट टेरिटरी है, ये देखिए, यहाँ पर चाइना वाले बहुत बदतमीज़ी करते हैं, तो न्यूज़ में काफ़ी बना रहता है कि ये कौन सा स्टेट होगा? अरुणाचल प्रदेश। अब आप अरुणाचल को और आंध्रा को कंफ्यूज मत करना, क्यों? क्योंकि अरुण मतलब सन, तो इसका नाम पड़ा है सन की वजह से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सन कहाँ पे दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपको पता भी होगा, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का टाइम गैप है, मतलब यहाँ पे सनराइज़ 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। तो अरुण मतलब सन, तो आप याद रखना ये ईस्टर्न मोस्ट हमारी स्टेट है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब कन्फ्यूजन आता है सब ये 3 स्टेट में।
तो इनके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, नमामि। क्या ट्रिक है? नमामि, ठीक है। नमामि गंगे से आप याद रख सकते हो, नमामि। ना मीन्स नागालैंड, तो ये हो गया आपका नागालैंड। मा मीन्स मणिपुर, तो ये है आपका मणिपुर। और मी से मिज़ोरम, तो ये हो गया आपका मिज़ोरम, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंट्री है हमारी? यहाँ पे हमारे पास म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार के बगल में क्या हो गया? नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है। ये बॉर्डर स्टेट हो गई। अब आपके पास एक छोटा सा स्टेट बचता है, वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो ये आपको याद रखना है, त्रिपुरा, ठीक है। तो अब आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप थोड़ा इजी लगेगा। सबसे पहले हम जैसे हमने मैप देखा, हम क्या कहेंगे? बीच में क्या है? असम। असम से ऊपर अरुण, असम के नीचे मेघ, ठीक है। बगल के 3 स्टेट के लिए मैंने आपको नमामि बता दिया है, और जो बच गया वो क्या है? त्रिपुरा। इस तरीके से हमने अपने इंडिया के 28 स्टेट्स को आज समझ लिया है कि उनकी लोकेशंस क्या है। अब आपका जो स्टेट है, आप उसके नेबर स्टेट्स को ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज़ को भी स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।